रॉय फौज में था और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। रॉय रीना से बहुत प्यार करता था। वो अच्छी तरह जानता था कि रीना की गुलाबी में हमेशा तूफान मचा रहता है, जिस कारण वो किसी के भी सामने अपनी पतलून ढीली कर सकती है। उसके जाने के बाद रीना ऐसा कुछ न करे, इसलिए वो जाने से पहले उसे अच्छी तरह ठंडी करता है। अगले दिन रॉय जाने के लिए तैयार हो रहा था। जल्दी ही रॉय का दोस्त शॉन उसे लेने आ गया। रीना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रॉय उसे छोड़कर जाए, इसलिए वो बेहद दुखी थी। लेकिन रॉय रीना से मिलकर चला जाता है और तभी रीना को कुछ होने लगा। असल में रीना की गुलाबी गुफा में तूफान मचने लगा था। वो खुद को शांत रखने की कोशिश तो करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो ना चाहते हुए भी अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। शहर के दूसरी तरफ ये है लूसियन। लूसियस अपने दोस्त ब्रेन को बता रहा था कि मैं अपनी बीवी मारिया को वो हर खुशी देता हूँ जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। ब्रेन के पूछने पर वो बताता है कि उसका मेरे ही छोटे भाई के साथ चक्कर चल रहा है। लूसियन एक आखिरी बार मारिया से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है। उसके पूछने पर मारिया बताती है कि तुम्हारी बंदूक में वो बात नहीं जो तुम्हारे भाई की बंदूक में है। लूसियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसकी बेइज्जती कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रीना अपनी सहेलियों के साथ बाहर आई हुई थी। यहाँ वो खूब दारू पीती है और कई मर्दों के साथ अपनी प्यास मिटाती है। असल में रीना को रोज कई बार अपनी गुफा की खुजली मिटाने की लत थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे द्वारे पड़ने लगते थे। इसी बीच उसकी नजर रॉय के दोस्त शॉन पर पड़ती है, जो रॉय के कहने पर उस पर नजर रख रहा था। वो रीना और उसकी गंदी आदतों के बारे में अच्छी तरह जानता था। देर रात तक रीना दूसरों के साथ मजे करती रही और आखिर में वो बेसुध सी हो जाती है, जिसके बाद शॉन उसे घर छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन रीना का गर्म बदन देखकर वो साला उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचने लगा। लेकिन रीना उसकी बंदूक का मजाक उड़ाने लगी, जिसके बाद साले शॉन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता पीटता है। वो इतने गुस्से में था कि वो बेहोश रीना को मारने के लिए सड़क पर फेंक कर चला गया। अगली सुबह लूसियस मारिया का सामान फेंकने घर से बाहर आता है। वो जैसे ही सामान कचरे में फेंक कर वापस जाने लगा, तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी रीना पर पड़ती है, जो जख्मी हालत में बेहोश थी। लूसियस जल्दी जल्दी उसे अपने घर ले आया ताकि उसका इलाज कर सके। लेकिन जैसे ही रीना को होश आता है तो वो लूसियस को वही आदमी समझने लगी जिसकी बंदूक के धमाके वो कई बार अपनी गुलाबी में करवा चुकी थी। लूसियस उसे बताता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। गवाह लेने के बाद लूसियस उसी आदमी के पास पहुंच गया जिसके बारे में रीना बड़बड़ा रही थी। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम रीना है और उसे अपनी मर्जी से अपनी इज्जत लुटवाने की आदत है। इसका सच जानकर वो जब घर पहुंचता है तो रीना फर्श पर लेटी हुई थी। लूसियस उससे बात करने की कोशिश करता है, जबकि रीना उसकी बंदूक अपनी गुफा में घुसाने की कोशिश करती है। रीना का ये रूप देखकर लूसियस हैरान हो गया। वो घबराकर अपने घर से बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से रीना के पास आता है ताकि उसकी मलहम बंडेज कर सके। लूसियस समझ गया था कि रीना को जिस्मानी भूख का दौरा पड़ा है, इसीलिए वो बाथटब में ढेर सारी बर्फ डालकर रीना को उसमें डाल देता है ताकि उसकी गर्मी कम हो सके। लूसियस का तरीका काम कर रहा था। जल्दी ही रात हो गई और रीना मौका देखकर घर से भागने की कोशिश करने लगी ताकि बाहर जाकर अपनी जिस्मानी भूख मिटा सके। लूसियस भी उसके पास आता है और उसे फिर से घर में ले आता है। अंदर आते ही रीना उससे भीख मांगने लगी कि बस एक बार तुम मेरा पानी निकाल दो, फिर मैं शांत हो जाऊंगी। लेकिन लूसियस ऐसा बिल्कुल नहीं करता। लूसियस के समझाने पर जब वो सो गई तो लूसियस उसकी इस गंदी आदत को छुड़वाने का फैसला करता है। काफी सोच विचार करने के बाद उसने रीना को एक जंजीर से बांध दिया ताकि जब भी रीना को दौरा पड़े तो वो यहां से भाग ना सके। अगली सुबह जैसे ही रीना की आंख खुलती है तो खुद को जंजीरों में देखकर वो बेहद हैरान होती है। उसके पूछने पर लूसियस उसे बताता है कि मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूं, मुझे इस गंदी आदत से छुटकारा दिलवाना चाहता हूं। लूसियस की बातें सुनकर रीना उस पर गुस्सा करती है। वो उसे बुरा भला कहते हुए घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। लूसियस उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था, जबकि रीना उसे अपना खूबसूरत बदन दिखाकर रिझाती रहती थी, लेकिन लूसियस पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन लूसियस घर का सामान लेने बाजार आया हुआ था। इसी बीच एक लड़का लूसियस से मिलने उसके घर आता है। रीना को भी पता चल गया था कि घर में कोई आ रहा है। पहले तो वो घबराती है, लेकिन फिर लड़के की आवाज सुनते ही उसकी गुफा में खुजली होने लगती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो प्यासी रीना उस पर टूट पड़ती है। लूसियस भी जल्दी ही वापस आ गया था और वो आते ही लड़के को घर से बाहर फेंक देता है। इससे पहले कि लूसियस रीना के पास जाता, तभी उसका दोस्त ब्रेन उससे मिलने आ जाता है। लूसियस ब्रेन को रीना के बारे में सब बताता है कि घर में जिस्म की प्यासी लड़की है जो मर्दों को देखते ही अपने कपड़े उतार देती है। ये काफी धार्मिक था, इसलिए वो रीना को समझाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रॉय भी वापस आ गया। वो आते ही रीना से मिलना चाहता था। जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वो शॉन से रीना के बारे में पूछता है। शॉन कहता है कि रीना जैसी लड़की कभी किसी एक की नहीं हो सकती, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। ये सुनकर रॉय उसकी धुलाई कर देता है, जिसके बाद शॉन ने उसे सब बता दिया कि मैंने उसे जख्मी कर कहां पर फेंका था। इसके बाद रॉय रीना को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर रीना ने भी अब भागना छोड़ दिया था। उसने भी खुद को सुधारने का मन बना लिया था।
जिस कारण लूसियस उसकी जंजीर खोल देता है। अगले दिन लूसियस रीना को लेकर एक स्टोर में आता है ताकि वो अपने लिए कुछ सामान खरीद सके। रीना स्टोर के अंदर चली जाती है, जबकि लूसियस की मुलाकात रोज से हो जाती है और वो दोनों बाहर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। उधर स्टोर के अंदर रीना की मुलाकात उसकी माँ मिशेल से होती है, जो इसी स्टोर में काम करती थी। मिशेल रीना की गंदी आदतों के बारे में जानती थी, इसलिए वह उसे खुद से दूर रहने को कहती है। पहले तो रीना वहां से जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर मिशेल से कहने लगी कि मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि मेरे बाप के बाद तुमने जिस आदमी को हमारे घर में रखा था वो मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करता था। वो आगे ये भी कहती है कि तुम इस बारे में सब जानती थी, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं रोका। रीना को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मिशेल को पीटने लग जाती है। बाहर बैठे लूसियस ने भी शोर सुन लिया था, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी स्टोर में आकर रीना को वापस घर ले जाता है। लूसियस को गाने बजाने का काफी शौक था और रीना का मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक प्यारा सा गाना सुनाने लगता है। इसी बीच रीना को ढूंढता ढूंढता रॉय भी वहां पहुंच गया। वो लूसियस को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूसियस का रीना के साथ चक्कर चल रहा है। इससे पहले कि वो लूसियस को जान से मारे, रीना उसे रोक लेती है। वो रॉय को सब बताती है कि मेरी इस गंदी आदत का जिम्मेदार मेरा सौतेला बाप था, लेकिन लूसियस ने मुझे सुधार दिया। ये सुनकर रॉय का गुस्सा शांत हो जाता है और वो लूसियस को शुक्रिया कहता है। रॉय रीना से बेहद प्यार करता था और रीना भी